क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जो चीज़ नहीं आती वो सट्टा बाजार ही लगेगी ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 78 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक गेल पर फोकस करेंगे और उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और ये देखें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और कैंडल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहां पर आप चार्ट्स और कैंडल्स बहुत ही बेसिक तरीके से सीख सकते हो। दो वो थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया है, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कॉन्टेंट और क्वेरीज लेता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो स्टॉक है वो है हमारा गेल, और उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर देखेंगे कि हमारे पास कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो खोल के रखी हुई है। तो अब हम सीधा चलते हैं गेल पे। अब हमारा मंथ भी कंप्लीट हो गया है, हमारा वीक भी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सीधा आज आज और हमने जैसे कल प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो दूसरा स्टॉक था उसको मंथली, वीकली और डेली, वही सेम ट्रेंड हम गेल पर भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम गेल जो है इसका फुल फॉर्म तो मुझे ऐसे याद नहीं है, बट स्टिल गैस एंड समथिंग कुछ है। बट यस, एक बार ही हम देख लेते हैं गेल फुल फॉर्म, राइट। या सो इट इज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। ये अच्छा है, एक पीएसयू स्टॉक है। एंड अब हम देखते हैं कि मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक बारी मैं ग्राफ को छोटा कर लेता हूँ। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और हम करंट स्टेज या फिर करंट स्टेट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि हम देख पाएँ कि आज के टाइम पे स्टॉक में क्या सिनेरियो है। इसके अलावा यहाँ पर बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी हिसाब का ट्रेड करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें, राइट। ऑल राइट। सो यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट देखें तो इस मंथ गेल ने हमें ओपनिंग दी 172.80 पे, हाई गया 182.21, लो गया 167.27 और क्लोजिंग हुई इसकी 181.44। मतलब कि इसने पूरे महीने में हमें 4% का या फिर 4.5% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। अगर मैं ग्राफ को और भी थोड़ा सा मंथली बेसिस पर देखूं तो आप ये कह सकते हो कि स्टॉक में हमारे पास ऑलमोस्ट 188 टू 190 का जो लेवल है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल एंड नॉट अ सपोर्ट लेवल। दो आप बोल सकते हो कि इनिशियली यहाँ पर ये वाला जोन जो था 188 टू 190 वाला जोन, ये एक सपोर्ट जोन था, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्रैल महीने में स्टॉक ने इसको तोड़ा था, इस पर्टिकुलर जोन को। वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीने, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1 साल ऊपर रहा। बट फिर वहाँ से जब ये नीचे आया, दैट वॉज जनवरी 2025, जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया, उसके बाद से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 साल हो गया है ये स्टॉक इस जोन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम एक सपोर्ट जोन की बात करें तो अभी के लिए आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 134 135 ऑन द मंथली चार्ट हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। बट सपोर्ट जोन से ये स्टॉक काफ़ी दूर है। एंड अब ये कैसा परफॉर्म करता है ऑन अ मंथली चार्ट, बिकॉज मंथली चार्ट में आपको ईयर्स एंड ईयर्स का ट्रेंड दिखता है। तो इसलिए 130 रीच करना
या फिर फॉर एग्जांपल जो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट था 245 के आसपास, उसको रीच करने में इसको हो सकता है सालों लग जाए। अब ये ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है वो तो हमें कमिंग मंथ्स ही बताएंगे, राइट। तो हमने मंथली चार्ट तो ओवरऑल एनालाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पर हमारे पास कैसी कैंडल्स है और लास्ट वीक हमारे पास मतलब जो अभी वीक खत्म हुआ है उसमें कैसी कैंडल बनी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 170.11 और क्लोजिंग हुई 181.44। इसने हमें 6.72% का रिटर्न दिया इन ए सिंगल वीक। दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी डिसेंट से ऊपर वाला पॉजिटिव रिटर्न, बिकॉज यूजुअली जो पीएसयू स्टॉक्स हैं ये थोड़ा स्लो चलते हैं, राइट। ये थोड़ा स्लो चलते हैं, इनकी ये उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर गेल ने 6.72% रिटर्न दिया है पॉजिटिव रिटर्न, तो ये अच्छी बात है बिकॉज इट यूजुअली मूव्स अ बिट स्लोली, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वीकली चार्ट पर हमारे पास जो ग्रीन कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग 181 पर हुई है। अपर फ्लिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, 181.44 और 182.21 में ऑलमोस्ट एक यूनिट का, ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट का फ़र्क है। इनफैक्ट उससे ही कम है, इसलिए इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कहूँगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक को दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट, दैट इज ऑल्सो 192 या फिर 190। हमने मंथली चार्ट पे 188 टू 190 डिस्कस किया था, बट ऑन द वीकली चार्ट इट इज़ कमिंग क्लोजर टू 190 192। तो नेक्स्ट लेवल तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का यही है। एंड इन फैक्ट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर सकते हो रेजिस्टेंस जोन को, दैट वुड बी क्लोज टू 195 या फिर 194। उसी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ऐसा फॉर्मेशन बना है जिसको हम यूजुअली हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, बट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि बन चुका है। अब ये ग्रीन कैंडल ने उस जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको थोड़ी और रेलिवेंस दे दी है, राइट। उसको थोड़ी और रेलिवेंस दे दी है। और अगर आप ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसको नहीं मानना चाहते, आप कहते हो नहीं यार हम नहीं मानते हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ होता है, तो यहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे तरीके से दिखेगा कि 156 टू 157 हमारे पास ऑन द वीकली चार्ट दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पर पहले ऑलमोस्ट जनवरी 2024 के आसपास वाले वीक्स में यहाँ पर इसी लेवल पे 156 टू 157 वाला जो लेवल था वहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छी रैली की थी। 157 से ऑलमोस्ट 240 250 के आसपास 240 245 के आसपास गया था। तो अगर मैं देखूँ 240 माइनस 157, हम इसको 160 ले लेते हैं, 240 माइनस 160 डिवाइड बाय 160, सो इसने ऑलमोस्ट हमें एक 50% का रिटर्न दिया था इस सपोर्ट से। फिर ये स्टॉक यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्च 2025 में वापस आया। यहाँ पर हमने फिर देखा कि स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया एंड देन स्टॉक मूव्ड अप। दो यहाँ पर सिर्फ 40 यूनिट्स का ही फ़र्क आया था, अगर हम यहाँ फिर 30 यूनिट्स का फ़र्क आया था, तो अगर हम वो 30 यूनिट्स डिवाइड बाय 160 भी देखें तो 18 से 20% का हमें इसने तब भी रिटर्न दिया था। बट उसके बाद फर्स्ट टाइम, काफ़ी देर बाद, नॉट फर्स्ट टाइम बट काफ़ी देर बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मार्च 2026 वाले वीक में इस स्टॉक ने फर्स्ट टाइम इस जोन को ब्रेकआउट किया। बट जितनी जल्दी ये नीचे गया उतनी ही जल्दी ये ऊपर आया एंड स्ट्रेंथ के साथ आया। आप देख पाओगे कि यहाँ पर रेड कैंडल्स तो छोटी छोटी बनी थी, बट जो ग्रीन कैंडल्स थी दे वर मैसिव ग्रीन कैंडल्स, राइट। एक वीक में 8.7%, देन 2.4%, देन 4.9, मतलब कि ऑलमोस्ट इन अ मंथ इसने ऑलमोस्ट क्लोज टू इन अ मंथ इसने हमें ऑलमोस्ट 20 to 25% का रिटर्न दिया और यहाँ पर एक पैटर्न बनाकर ये ऊपर को आ गया, राइट।
अब ये ग्रीन कैंडल स्ट्रेंथ तो दे रही है, बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसके पास ना सिर्फ 194 या 195 का जोन है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास मई और अप्रैल और जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा एक रेंज, बहुत ही छोटी रेंज में हमारे पास स्टॉक फंसा हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि स्टॉक यहाँ से इस रेजिस्टेंस को फेस करता है, बीट करता है और ऊपर जाता है, या फिर वो नीचे आता है, या फिर वो इसी जोन में फिर से स्ट्रगल करता है जैसे वो मई और जून जुलाई में गया था। राइट, तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम सीधा चलते हैं अपने डेली चार्ट पे और देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। फ्राइडे के स्टॉक सेशन में इसने फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। आई गेस जो हमने वीकली कैंडल देखी थी उसी का ऑलमोस्ट सारा का सारा सार हमारे पास फ्राइडे वाले सेशन में आया। राइट, तो यहाँ पर ओपनिंग हुई 174.45, हाई गया 182.21, लो गया 173.50, क्लोजिंग हुई 181.44। इसने 4.49% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। वीकली बेसिस पे हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग का ऑलमोस्ट रिटर्न था। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1.5% का जो नेट रिटर्न रह गया है वो प्रीवियस कैंडल्स ने दिया होगा। बट फ्राइडे वाला सेशन ही वाज द सेशन जहां पर हमारे पास स्टॉक में मेजर तेज़ी आई थी। राइट, इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि काफ़ी देर बाद ऑलमोस्ट 15 जून से लेकर 30 जुलाई, मतलब कि 1.5 महीने के एक्सट्रीम स्ट्रगल या फिर एक्सट्रीम कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है ऑन द पॉजिटिव साइड। फर्स्ट टाइम एक इस छोटे से बहुत छोटे कंसोलिडेटेड चैनल को गेल ने हमें पॉजिटिवली तरीके से तोड़ा है। एंड अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो नवंबर 28 नवंबर 2025 को जो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक गैप डाउन आया था उसको स्टॉक ने बीट किया है। बट वही सेम बात हमारे पास ऑन द डेली चार्ट 186, 185, वीकली चार्ट पे 194 और मंथली चार्ट पे क्लोजर टू 190 हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। वही सेम रेजिस्टेंस जोन की रेंज अब हम देख लेते हैं। इसको लेते हैं 185 टू 195 का जो जोन है वो डेली, वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। राइट, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, क्या ये इस जोन को बीट कर पाती है? क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ से स्टॉक वापस नीचे आता है, या फिर ये जो हमारे पास कैंडल बनी है वो एक दो ग्रीन कैंडल है बट एक फॉल सिग्नल बनता है और ये वापस इसी कंसोलिडेशन जोन में आ जाती है? वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। राइट, इसके अलावा और हमें कुछ भी खास, ठीक है, हमें दिख रहा है बहुत सारे गैप अप्स एंड गैप डाउन्स हैं, तो अनसर्टेनिटी ज़रूर है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आप वो भी सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को कंसिडर करिए अपने टेक्निकल एनालिसिस में, नॉट जस्ट गेल पे बट किसी भी और स्टॉक में जब आप एनालिसिस करते हो। राइट, तो ये था हमारे पास आज इस स्टॉक का डेली, मंथली एज वेल एज वीकली टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, मार्केट स्टार्ट होगी कल, फिर देखेंगे कि कैसा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और कौन से स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। आप सीखते रहें। गुड बाय।